चलिए जी, आज का टॉपिक हम लोग का होगा भारत की आकस्मिकता निधि। आकस्मिक निधि हम कह सकते हैं। तो पहला प्रश्न मेरा यही होगा कि ये भारत की आकस्मिक निधि जो है किस आर्टिकल में है। हम संविधान पढ़ रहे हैं तो आर्टिकल को हमको लेकर के ही चलना है। कितना आर्टिकल में है कोई भी बताइए जी। 267 में है, ठीक है। 267 267, हाँ 267 में है। भारत की आकस्मिक निधि 267 आर्टिकल में है। संविधान का अनुच्छेद 267 संसद और राज्य विधानमंडल को यथा स्थिति भारत या राज्य की आकस्मिकता निधि सर्जित करने की शक्ति देता है, ठीक है। ये 267 में साफ लिखा गया है कि भारत की क्या होगी, एक आकस्मिक निधि भी होगी। यह निधि भारत की आकस्मिकता अधिनियम 1950 ईस्वी द्वारा गठित किया गया है। दूसरा क्वेश्चन यहां से बनेगा कि किस अधिनियम के तहत आकस्मिक निधि का गठन हुआ है। तो ये भारत की आकस्मिकता अधिनियम 1950 के तहत, ठीक है। यह निधि कार्यपालिका के व्यवधान है, ठीक है। कार्यपालिका कौन होता है बताइए कोई। कार्यपालिका क्या होता है, जो सरकारी सर्वेंट है ना वो कार्यपालिका में आ जाते हैं ना। हाँ, एक होता है विधायिका, एक होता है कार्यपालिका, और एक क्या होता है, न्यायपालिका। न्यायपालिका। सरकार का 3 अंग, चौथा पांचवा में हम लोग पढ़े थे, ठीक है। सरकार का 3 अंग कौन होता है, तो विधायिका होता है, कार्यपालिका होता है और न्यायपालिका होता है। न्यायपालिका काम करना है न्याय देना, विधायिका का काम क्या है, कानून बनाना। और कानून को लागू कौन करवाएगा, तो कार्यपालिका। जितना गवर्नमेंट सर्वेंट है, चाहे वो स्टेट का हो चाहे सेंट्रल का हो, सब कार्यपालिका में आते हैं। ये बात ध्यान रखना है। कितने आदमी को ये इसमें स्पष्ट अंतर नहीं कर पाते हैं, इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। जब तक विधानमंडल अनुपूरक अतिरिक्त या अधिक अनुदान द्वारा ऐसे व्यय को प्राधिकृत नहीं करता है, जब तक समय समय पर अनवेक्षित व्यय करने के प्रयोजन के लिए कार्यपालिका इस निधियों से अग्रिम धन दे सकती है। इस निधि में कितनी रकम हो यह समुचित विधानमंडल विनियमित करेगा, ठीक है। तो ये है आकस्मिकता निधि, ठीक है। अच्छा बताइए, तो संविधान में संशोधन किस आर्टिकल में लिखा गया है कि संविधान में संशोधन हो सकता है। संविधान 368 में ना, 368 में। और भाग कहेंगे तो किस भाग में है, अब भाग कहेंगे तो संविधान संशोधन किस भाग में है, भाग 20 में, ठीक है। भाग 20 में संविधान संशोधन है। आर्टिकल कहेंगे तो 368 है। किस देश से संविधान संशोधन लिया गया हमारे संविधान में, अगर ये क्वेश्चन पूछेंगे तो दक्षिण अफ्रीका से, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका से याद रखना है, ठीक है। देखिए, संविधान संशोधन के बारे में थोड़ी बात आपको बता देते हैं। इसमें जो है ना, संविधान संशोधन 3 तरह से होता है, ठीक है। कितने तरह से होता है संविधान संशोधन, 3 तरह से होता है। हाँ, 3 तरह से होता है। पहला जो होता है साधारण विधि द्वारा होता है, ठीक है। साधारण विधि द्वारा होता है। संसद के साधारण बहुमत द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने पर कानून बन जाता है। जब तक राष्ट्रपति साइन नहीं करेगा कोई भी विधेयक कानून नहीं बन सकता है। जैसे राष्ट्रपति साइन कर दिया वो कानून बन गया, ठीक है। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति मिलने पर निम्न संशोधन किए जा सकते हैं। अगर अनुमति दे देता है पहले राष्ट्रपति, तो नए राज्यों का निर्माण, नए राज्यों का अगर निर्माण करना है तो राष्ट्रपति से पहले अनुमति लेना पड़ेगा, उसके बाद संशोधन होगा, ठीक है। राज्य क्षेत्र सीमा नाम में परिवर्तन अगर करना है तभी राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति लेना पड़ेगा। संविधान की नागरिकता संबंधित, अनुसूचित क्षेत्र और जनजातियों की प्रशासन संबंधी तथा केंद्र द्वारा प्रशासित क्षेत्रों की प्रशासन संबंधी व्यवस्थाएं, ठीक है। जो जम्मू कश्मीर बना है केंद्र शासित प्रदेश, तो उसको विधेयक पारित करने से पहले क्या किया गया होगा, राष्ट्रपति से परमिशन लिया हो गया, ठीक है। तो साधारण विधि के केस में 3 तरह का यहाँ पर प्रावधान है जिसे पहले राष्ट्रपति से परमिशन लेना पड़ेगा। पहला केस है अगर नए राज्य का निर्माण करना है तभी लेना पड़ेगा, राज्य क्षेत्र सीमा नाम में परिवर्तन करना है तभी लेना पड़ेगा, और जो केंद्र शासित प्रदेश है
या अनुसूचित क्षेत्र है, जनजाति क्षेत्र है, अगर वहां पर कोई आप नया करना चाहते हैं तभी राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति लेना पड़ेगा साधारण विधेयक के केस में। ठीक है। दूसरा यहाँ पर विशेष बहुमत द्वारा संशोधन होता है। ये साधारण विधि द्वारा होता है एक संशोधन, दूसरा होता है विशेष बहुमत द्वारा संशोधन। यदि संसद के प्रत्येक सदन द्वारा कुल सदस्यों का बहुमत तथा उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 मतों से विधेयक पारित हो जाए तो राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलते ही वह संशोधन संविधान का अंग बन जाता है। फिर से स्टेटमेंट को दोहरा रहे हैं। यदि संसद के प्रत्येक सदन द्वारा कुल सदस्यों का बहुमत तथा उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 मतों से विधेयक पारित हो जाए तो राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलते ही वह संशोधन संविधान का अंग बन जाता है। न्यायपालिका तथा राज्यों के अधिकारों तथा शक्तियों जैसी कुछ विशिष्ट बातों को छोड़कर संविधान की अन्य सभी व्यवस्थाओं में इसी प्रक्रिया के द्वारा संशोधन किया जाता है। देखिए यहाँ पर स्पष्ट बात लिखा है। क्या लिखा है यहाँ पर स्पष्ट बात? यदि संसद के प्रत्येक सदन द्वारा कुल सदस्यों का बहुमत तथा उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 मतों से विधेयक पारित हो जाए तो राष्ट्रपति की स्वीकृति मिले। हम ये तो बताए ही हैं कि राष्ट्रपति जब तक साइन नहीं करेगा तब तक कैसे भी संशोधन कीजिए वो कानून नहीं बनेगा। ठीक है। न्यायपालिका तथा राज्यों के अधिकारों तथा शक्तियों जैसी कुछ विशिष्ट बातों को छोड़कर संविधान की अन्य सभी व्यवस्थाओं में इसी प्रक्रिया के द्वारा संशोधन किया जाता है। मतलब इस प्रक्रिया का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है विशेष बहुमत। ठीक है। अब बाकी जो 3 को केस बताए हैं उन 3 केस में तो साधारण विधि से ही संशोधन होगा। ठीक है। तीसरा जो यहाँ पर केस है संशोधन है किस प्रकार से किया जाएगा तो संसद के विशेष बहुमत एवं राज्य विधानमंडल की स्वीकृति से संशोधन होगा। संविधान के कुछ अनुच्छेद में संशोधन के लिए विधेयक को संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत तथा राज्यों के कुल विधानमंडल में से आधे द्वारा स्वीकृति आवश्यक है। इसके द्वारा किए जाने वाले संशोधन के प्रमुख विषय हैं। देखिए यहाँ पर विषय क्या है, जैसे कि राष्ट्रपति का अगर निर्वाचन करना है, राष्ट्रपति का निर्वाचन 54 है ना अनुच्छेद, तो उसमें दोनों पहले तो राज्यसभा लोकसभा दोनों भाग लेता है और उसको छोड़ के विधानमंडल भी भाग लेता है। ठीक है। अगर इस चीज में अगर संशोधन करना है तो ये संसद के विशेष बहुमत और राज्य विधानमंडल की स्वीकृति चाहिए ही चाहिए तभी संशोधन होगा। दूसरा यहाँ पर विषय है राष्ट्रपति निर्वाचन की कार्य पद्धति। अगर राष्ट्रपति के कार्य में अगर किसी प्रकार से कुछ चेंज करना चाहते हैं, जो अनुच्छेद 55 में अगर चेंज करना चाहते हैं तभी तीनों की जरूरत हो पड़ेगा, राज्यसभा लोकसभा विधानसभा। ठीक है, सभी राज्य का। तीसरा जो यहाँ पर बात है संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार करना है। अगर संघ की कार्यपालिका शक्ति का अगर विस्तार करना है, सेंट्रल गवर्नमेंट को ज्यादा पावर देना है स्टेट से, तभी इन तीनों का जरूरत पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर चौथा बात है राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का अगर विस्तार करना है। ठीक है। अभी आप हम लोग बताए, आप लोग देखते हैं कि 3 तरह की अनुसूची है ना, कितना है सूची? सूची 3 है ना, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो इसमें आप लोग देखते हैं कि कुछ इसमें से उसमें विषय गया है, कुछ उसमें से समवर्ती में गया है, तो इस प्रकार से चेंज हुआ है। तो एक तरह से ये पावर ही है, शक्ति है। तो इसमें अगर संशोधन इस प्रकार से करना है तो राज्य का भी विधानमंडल का जरूरत पड़ेगा, उसके बाद राज्यसभा और लोकसभा का जरूरत पड़ेगा। ठीक है। अगर संघीय न्यायपालिका में चेंज करना है, न्यायपालिका का पावर कम करना है, ज्यादा करना है, या फिर केंद्र शासित क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय का अगर गठन करना है, जैसे कि दिल्ली में एक हाई कोर्ट है। ठीक है। और किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में हाई कोर्ट नहीं है, लेकिन हाँ जम्मू कश्मीर में भी हाई कोर्ट है। ठीक है। तो अब बना, पहले तो स्टेट था जम्मू कश्मीर। तो ये अगर इन सब में चेंज करना है तो किसका जरूरत पड़ेगा? तीनों का विशेष बहुमत इसमें लगेगा, राज्य विधानमंडल का और संसद का। ठीक है। उसके बाद राज्य के उच्च न्यायालय में अगर चेंज करना है, या फिर संघ एवं राज्य में विधायी संबंध है, संघ एवं राज्य में विधायी शक्तियों में चेंज करना है, तब भी इन तीनों का जरूरत पड़ेगा। 7वीं अगर 7वीं अनुसूची का कोई विषय है उसमें चेंज करना है
अभी हम बताए थे ना, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, वही 7वीं सूची का विषय है। इसमें अगर चेंज करना है तभी इन तीनों का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व करना है तब भी जरूरत पड़ेगा, और संविधान संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित उपबंध में इन तीनों का जरूरत पड़ेगा। संविधान संशोधन विधेयक को किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना, बहुत बार ये प्रश्न आया हुआ है। संविधान संशोधन विधेयक को किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, याद रखना, परंतु धन विधेयक केवल कहां पेश किया जाएगा? लोकसभा में ही केवल किया जा सकता है धन विधेयक, किसी भी सदन में नहीं किया जा सकता। लेकिन सामान्य जो संशोधन है विधेयक किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, ठीक है। तो भारत के आकस्मिक निधि में कितना अनुच्छेद में है? 267 में, ठीक है। यह निधि भारत के आकस्मिकता अधिनियम 1950 ईस्वी द्वारा गठित हुआ है। यहाँ पर बता दिए 3 तरह संशोधन होता है, साधारण विधि द्वारा, विशेष बहुमत द्वारा और संसद के विशेष बहुमत एवं राज्य विधानमंडल की स्वीकृति से, ठीक है। हाँ, और यहाँ पर ये सब बता दिए साधारण विधि से कब कब होगा, तो नए राज्य का निर्माण करना है, या राज्य क्षेत्र सीमा और नाम में परिवर्तन करना है, या फिर संविधान की नागरिकता संबंधी अनुसूचित क्षेत्र या जनजाति क्षेत्र में परिवर्तन करना है, या फिर सेंट्रल टेरिटरी में करना है, ठीक है। अब विशेष बहुमत द्वारा बाकी सब में होगा। और यहाँ पर संसद के विशेष बहुमत एवं राज्य विधानमंडल में कब कब होगा, तो ये भी बता दिए कि राष्ट्रपति का निर्वाचन संबंधित कोई प्रावधान है, या फिर राष्ट्रपति निर्वाचन की कार्य पद्धति अनुच्छेद 55 या 54 में संशोधन करना है, या संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार करना है, या राज्यों की कार्यपालिका का शक्ति का विस्तार करना है, केंद्र शासित क्षेत्रों में अगर उच्च न्यायालय गठित करना है, या संघीय न्यायालय की व्यवस्था करना है, ठीक है। राज्यों के उच्च न्यायालय बनाना है कहीं और अलग से, ठीक है। तो ये सब बात है। संघ एवं राज्यों में विधायी संबंध हो गया, 7वीं अनुसूची का कोई विषय हो गया, या संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व हो गया, या संविधान संशोधन की प्रक्रिया संबंधित कोई भी उपबंध हो, तो इसमें संसद के विशेष बहुमत एवं राज्य विधानमंडल की स्वीकृति होगी। संसद का विशेष बहुमत का मतलब ये होता है राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा तीनों आ जाएगा इसमें, ठीक है। संविधान संशोधन विधेयक किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, चाहे राज्यसभा चाहे लोकसभा, परंतु धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। आप लोग को ये बात ध्यान होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर ये टॉपिक कंप्लीट होता है, ठीक है।